हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बार के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कैसे हम बार वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बार होता क्या है ये जानते हैं। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 को 3 से भाग कीजिए। ठीक है, 1 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1/3, और अब इसको आप भाग करिए तो 1 अंदर और 3 बाहर, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो डेसिमल आएगा। ठीक है, तो 3 3 9, फिर 1 0, 3 3 9, और फिर ये वैल्यू क्या है, रिपीट होती रहेगी आगे। ठीक है, यहाँ पे 3 3 आएगा। तो अब इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे अंडरलाइन लगा देते हैं, मतलब इसको हम बार बोल लेंगे, यानी इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम बार लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें इस वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब करिए क्या, जो वैल्यू दी हुई है शुरू में उसको एज इट इज लिखिए। 3 लिख लिया मैंने। ठीक है, ये 0 3 था तो मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, अब डिवाइड में करिए क्या, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने डिवाइड में 9 लगा दीजिए। तो यहाँ पे 3 के ऊपर था तो 3 एक ही है, तो मैंने इसके डिवाइड में 9 लगा दिया। अब जितना अगर कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3 फ्रैक्शन आ गई। शुरू में हमने 1/3 ही लिया था। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डेसिमल के बाद 6 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो पहले तो इस पूरे नंबर को एज इट इज लिखो। 6 0 6 लिख सकते हो या 6, एक ही बात है। अब डेसिमल के बाद 6 एक डिजिट दिया हुआ है और उसके ऊपर बार है, तो उतने ही 9 आप डिवाइड में करिए। ठीक है, अब आप कैंसिल होता है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्या है, डेसिमल 7 के ऊपर बार है तो 7/9। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, कैंसिल नहीं हो रहा। अब आप इसको सोल्व कीजिए, पूरी संख्या को लिखिए 31। ठीक है, डिवाइड में क्या करिए, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने डिवाइड में 9 कर दीजिए, 1 2, तो 31/99, कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। डेसिमल 21 के ऊपर बार है तो 21/1 और 1 2, तो 2 बार 9 आएगा, कैंसिल कर दीजिए, 3 7 21, 3 3 7/33, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पहले तो पूरे नंबर को लिखिए 729। ठीक है, ये आगे 0 है तो लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड में देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लगाऊंगा। ठीक है, तो कैंसिल होता हो, 9 से कैंसिल कीजिए 81, 9 से कैंसिल कीजिए 1 1 1। ठीक है, 3 से करिए 27, और यहाँ 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 7 21, तो 27/37, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 819/3 डिजिट के ऊपर बार है 999। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कीजिए, 9 पे कैंसिल होगा, 9 9 81, 9 1 9, 1 1 1। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब सेकंड टाइप में आप देखिए, अब यहाँ पे पहले 0 होता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो बार है, यहाँ पे बार नहीं है, तब आप कैसे सोल्व करोगे। पहला स्टेप क्या है, सारी वैल्यू को एज इट इज लिखिए। तो आप इसको 1.7 नहीं 17 लिखोगे। ठीक है, 17 आपने लिख लिया। अब करना क्या है, जो वैल्यू डेसिमल से जो जिस वैल्यू के ऊपर बार नहीं है वो माइनस में कीजिए। अब 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 माइनस में। डिवाइड में क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 डिवाइड में लगाइए। तो यहाँ पे तो 1 के ऊपर बार था तो 1 मैंने 9 लगा दिया। ठीक है, अब 17 माइनस 1 16, 16/9, ये हमारा आंसर है। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, 3.71 बार। ठीक है, तो आप पूरी वैल्यू को लिखिए 371 माइनस, देखिए अब इसी वैल्यू को घटाइए जो दिया हुआ है, वैल्यू कितनी है 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार हैं? 2 हैं, तो 2 9 आएंगे। इनको सोल्व कीजिए। 368 बटे 99, ठीक है। अब ये कट नहीं रहा तो आप एज इट इज, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे देखिए, पहले कंप्लीट वैल्यू को लिखिए, ठीक है। माइनस में क्या है? ये 3, ठीक है। डिवाइड में डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 के ऊपर, तो 3 9 आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? 3126 में से 3 गए, 3123 डिवाइड में 999, कैंसिल हो रहा है, देखना। 3 और 3 6 और 3 9, 3 पे 9 पे कैंसिल हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 सौ 63, ठीक है। 9 पे कैंसिल होगा, 1 1 1, तो आंसर क्या रहेगा? 347 बटे 111, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगर डेसिमल के बाद भी कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, पहले जो क्वेश्चन किए थे सबके ऊपर बार था, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.033 के ऊपर बार है, तो पहला काम क्या है कि आप पूरे कंप्लीट नंबर को एज इट इज लिखिए, ठीक है। फिर माइनस में जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस में कर दीजिए। अब 2.0 है, आप इसको 20 लिखिए, ठीक है। अब डिवाइड में करना क्या है? जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखिए। एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसे बचे हुए हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो उनके नाम का 1 0 लगा दीजिए। यानी यहाँ पे 1 डिजिट था तो मैं उसके लिए एक 0 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कीजिए। तो 203 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 183 बटे 9, 3 से कैंसिल होगा, 3 6 18, 3 एकम 3, 61 बटे 30 हमारा क्या रहा? आंसर, ठीक। यहाँ पे क्या दिया हो? 1.17 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, कंप्लीट वैल्यू लिखिए माइनस, ये देखिए 1.1 है, आप इसको 11 लिखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। डिवाइड में अब क्या करना है? जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगाइए। एक डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने 1 9 लगाया। अब डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, उनके नाम की 0 लगाइए। एक डिजिट है तो मैं 0 लगा रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 106 बटे 90, कैंसिल कीजिए, 2 पे कैंसिल होगा, 5 3 45, 53 बटे 45, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2.3177 के ऊपर बार है तो कंप्लीट वैल्यू लिखिए, ठीक है। माइनस में वो वैल्यू घटाइए जिनके ऊपर बार नहीं है, 231। अब डिवाइड में करना क्या है? जिस डिजिट के ऊपर बार है उसका 1 9, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनके नाम की 0। 3 और 1 के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो उनके नाम की 2 0, ठीक है ना। तो 2317 में से 231 घटाइए तो 2086 आएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है? 900, ठीक है। 2 से कैंसिल होता है, ये 1043, और यहाँ पे कैंसिल होगा 450, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.1033 के ऊपर बार है, कैसे सोल्व करोगे? 3103, ठीक है। और बार कितने के ऊपर दिया हुआ है? 2 डिजिट के ऊपर, ठीक है। तो 2 डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है तो घटाएंगे क्या? पहले के 2 डिजिट यानी 31। डिवाइड में क्या है? अब देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9, ठीक है। और 1 डिजिट यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ये जो है इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके नाम का हम 0 लगाएंगे। अब सोल्व कीजिए, 3103 में से 31 घटाइए, हमारे पास क्या रहेगा? 3072, ठीक है। डिवाइड में 990, ठीक है। अब आप कैंसिल होता तो इसे काट दीजिए वरना रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है? 9 और 3 12, 3 से कैंसिल होगा, 1
0, 3 दून थे 3 चौके 12, ठीक है। और यहाँ भी 330, अब आगे कैंसिल होगा 2 पे 512 और ये 165, तो 512/165। अब ये क्वेश्चन इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट का क्वेश्चन क्या है, 512/165। अगर मैं 512/165 करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 3.103। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3.103 रिपीट हो रहा है, 0303। तो यही हमारी स्टेटमेंट थी। तो ये जस्ट हमने वैल्यू कंफर्म की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।